नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो आपका चैप्टर चल रहा है, आइए आज उसमें करते हैं एग्जाम्पल नंबर 36। ठीक है, देखो इसने कहा वेक्टर ए क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है यानी नियत सदिश है, और वेक्टर आर दे रखा है आपसे ये तीनों पार्ट में। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। तो नंबर फर्स्ट पार्ट करने से पहले जो जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर है, इन्हें हम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। आओ देखो, तो पहले ए क्रॉस आर और ए डॉट आर की जरूरत जिनकी पड़नी है उन्हें निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए जो है ना, मान लेते हैं लेट, फर्स्ट पार्ट बाद में करेंगे, पहले देखो लेट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, a1 आई कैप है ना, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप। वेक्टर आर जो है आपको दे रखा है, मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर निकाल लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर। तो वेक्टर ए का मान है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप क्रॉस वेक्टर आर का मान रखो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ठीक है जी, सारणिक से कर लो, आई कैप जे कैप के कैप। तो a1 a2 और ये a3, x y और ये z। ठीक है जी, तो आप देखो आई कैप है ना, इसे दबा दो, a2 z माइनस a3 y, क्लियर है, माइनस जे कैप, इसे दबा लो, a1 z माइनस a3 x। ठीक है, प्लस के कैप, इसे दबाओ, a1 y माइनस a2 x। क्लियर है बातें आपको? ठीक है जी, तो a क्रॉस आर, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर r आपने निकाल दिया है। अब आप निकालो a डॉट r, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर r, तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट वेक्टर r का मान रखो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। देखो i डॉट i1, तो ये हो जाएगा a1 x, ये हो जाएगा j डॉट j1 a2 y और इसी तरह a3 z। ठीक है जी, दोनों निकल गए। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, डाइवर्जेंस निकालना है आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर का। तो डाइवर्जेंस का मतलब है, मैंने बताया आपको, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है, किसकी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर की। तो डेल का मान रख दो तो देखो क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और बीच में डॉट, और ए क्रॉस आर कहाँ है, ये रहा है ना। तो क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट ले लो, आई कैप, ये है a2 z माइनस a3 y माइनस जे कैप है, और ब्रैकेट में क्या है, या एक काम करो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a3x पहले लिखा जाएगा माइनस a1 z और प्लस के कैप क्या है, a1 y माइनस a2 x। ठीक है जी, देखो i डॉट i1, तो ये बचेगा डेल ओवर डेल x a2 z माइनस a3 y प्लस डेल ओवर डेल y, ये बचेगा आपका j डॉट j, तो 1 हो जाएगा, a3x माइनस a1 z और प्लस डेल ओवर डेल z, ये बचेगा a1 y माइनस a2 x। ठीक है जी, देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x तो है ही नहीं यहाँ कहीं, जीरो हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y है ही नहीं कहीं, जीरो हो जाएगा। z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, z है ही नहीं कहीं, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर का, वो आपका कितना आ गया, जीरो। और यही आपको प्रूफ करना था।
ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट पर। आओ फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा, कर्ल निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर का। तो देखो कर्ल यानी इस तरीके से, और कर्ल का मीन्स में होता है डेल से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर के साथ। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर तो मैंने निकाल रखा है पहले ही, और कर्ल ये रहा। ठीक है, कर्ल यानी तो डायरेक्ट कर दूं आई कैप जे कैप और के कैप। तो डेल में क्या आता है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, और ए क्रॉस आर में क्या आएगा भाई, मान रखे हैं एक लाइन फालतू में तो बढ़ेगी, तो डायरेक्ट यहाँ से मान रख दो, क्या आएगा a2z माइनस a3y, और यहाँ आएगा माइनस के साथ आएगा। ठीक है, तो a3x, बल्कि हाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a3x माइनस a1z। ठीक है, और तीसरे वाला कौन सा है, a1y माइनस a2x डेल ओवर डेल जेड। इसे यहाँ को लिख लो। ठीक है जी, चलो तो देखो आई कैप के लिए कर लो, बाकी के लिए सारा खुद हो जाएगा। ठीक है, देखो आई कैप तो सिग्मा लगा लो, जब सारे के लिए नहीं कर रहे तो आई कैप इसे दबा लो, इसकी इसमें करो, तो डेल ओवर डेल वाई हो जाएगा a1y माइनस a2x और माइनस इसकी इसमें, तो डेल ओवर डेल जेड a3x माइनस a1z। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। देखो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो जाएगा, y का 1 और यहाँ x का 0। ठीक है, ब्रैकेट ले लो यहाँ, और यहाँ इसका 0 हो जाएगा पहले वाले का, और ये बचेगा a1, z का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है जी, तो देखो a1 और प्लस a1 तो 2a1 हो जाएगा, i इंटू 2a1। देखो सिग्मा को इसे खोल दो, तो i के साथ a1 आया है ना, i के साथ क्या आया है 2a1, तो इसी तरीके से j के साथ क्या आएगा 2a2 और k के साथ क्या आएगा 2a3। क्लियर है जी, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप। तो ये क्या है, वेक्टर ए है। तो देखो तो ये आ गया आपका 2 वेक्टर ए। ठीक है, और ये आपको 2 वेक्टर ए के बराबर ही लाना था। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी हमने कर दिया है, नोट कीजिए। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट थर्ड पर। देखो पार्ट थर्ड में आपको डेल क्रॉस आर, ठीक है, की प्रोडक्ट लेनी है ए के साथ। तो देखो ए क्रॉस आर तो आपने निकाल रखा है, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, देखो ये निकाल रखा ए क्रॉस आर नहीं ए डॉट आर, ए डॉट आर इसकी जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे, तो ए डॉट आर आपने इसलिए पहले ही निकाल दिया है। तो पहले एलएचएस ले लो फिर आरएचएस ले लो, दोनों कैसी आ जानी चाहिए बराबर। तो देखो पहले एलएचएस ले लो, लेफ्ट हैंड साइड तो ए वेक्टर ए क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर आर। देखो डेल क्रॉस आर मैंने आपको बताया था ये होता है कर्ल ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 25 में मैंने कराया था। बाकी आपको ये याद भी रखना है फॉर्मूला कि कर्ल ऑफ वेक्टर आर जो होता है ना 0 होता है। एग्जाम्पल नंबर 25 में करा रखा है, तो वेक्टर ए क्रॉस 0, तो ये तो 0 आ जाएगा एलएचएस। फिर राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड ये रही डेल वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट डेल, और यहाँ क्या है बाहर आर कैप। ठीक है, तो ए डॉट आर देख लो, डेल ए डॉट आर, ए डॉट आर ये ले रखा, तो लिख लो a1x
प्लस A2y और प्लस A3z माइनस ए डॉट डेल देख लो, ए का मान A1x प्लस A2y, बल्कि ए का मान है A1i कैप और प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, ठीक है जी। डॉट डेल का मान रख लो, डेल ओवर डेल x i कैप प्लस डेल ओवर डेल y j कैप प्लस डेल ओवर डेल z k कैप, ठीक है जी। और बाहर क्या है, बाहर है आपका वेक्टर r, ठीक है। आपको दिख रहा है वहां तक? ठीक है, अब देखा होगा। ठीक है, अब दिख रहा है। चलो ध्यान दो, तो ये तो डेल इसका निकलना है, और डेल का मीन्स मैंने बता रखा है ग्रेडियंट, ठीक है। डेल का मीन्स क्या होता है, देखो डेल निकालना है इसका, तो डेल का मीन्स क्या होता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट निकाल देंगे, इस डेल का भी मान रख लो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है। और ये सारा है ही ऐसा, A1x प्लस A2y और प्लस A3z, क्लियर है। और यहाँ डॉट डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई डॉट I1, तो ये बचेगा डेल ओवर डेल एक्स A1, ठीक है जी, और प्लस डेल ओवर डेल वाई A2 प्लस डेल ओवर डेल जेड A3, और बाहर क्या है वेक्टर r, ठीक है जी। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। देखो इसके बाद उधर के बाद इधर देखो, है ना, देखो ये डेल ओवर डेल एक्स है ना, इस सारे का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर दो, इस सारे का पार्शियल डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, बाकी सबका 0, तो केवल बचेगा A1, है ना। तो क्या बचेगा, केवल A1 आई कैप। देखो y के रेस्पेक्ट में इस सारे का करोगे तो y वाले का 1 हो जाएगा, A2 बचेगा, है ना, A2j कैप, और इसी तरीके से प्लस A3k कैप बचेगा, और माइनस, ठीक है। वेक्टर r की वैल्यू रख लो, तो वह एक काम करो, वेक्टर r की वैल्यू यहीं रख लो, एक लाइन बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। क्या है वेक्टर r की वैल्यू, x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, ठीक है जी। तो देखो A1 तो बाहर दे लो, x के रेस्पेक्ट में इस सारे का करोगे तो इन दोनों को तो 1 हो जाएगा, x का 1, तो इन दोनों को तो 0 हो जाएगा, और x का 1 तो i कैप बचेगा केवल, तो A1 i कैप, ठीक है जी। y के रेस्पेक्ट में करोगे A2 तो बाहर आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो इस सारे का, तो इसका 0, इसका 0, y का 1 j कैप बचेगा केवल, प्लस z के रेस्पेक्ट में करो, इसका 0, इसका 0, z का 1 k कैप बचेगा, और A3 बाहर हो गया, ठीक है जी। ये बचा, देखो दोनों कैसे हैं सेम, तो कितना आएगा 0, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान दे लो, चलो ऐसा कर लो, ये क्या है वेक्टर a और ये क्या है वेक्टर a, तो दोनों कितना है 0, RHS भी 0 आई, LHS भी 0 आई, ठीक है। इसका मतलब है LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है, इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है जी। इसके बाद आप देखें एग्जाम्पल नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट। तो इसने कहा वेक्टर f बराबर इतना दे रखा है, तो ये कैसा वेक्टर है, वेक्टर f सोलेनोइडल वेक्टर है, सोलेनोइडल वेक्टर है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो a है आपका, ठीक है। तो मैंने बताया था सोलेनोइडल वेक्टर f सोलेनोइडल वेक्टर होगा यदि उसका डाइवर्जेंस जो है वेक्टर f का कितना आ जाए 0। तो इसने कहा ये सोलेनोइडल वेक्टर है ना, तो इफ वेक्टर f इज ए सोलेनोइडल वेक्टर, वेक्टर f कैसा है, सोलेनोइडल वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए जो डाइवर्जेंस है वेक्टर f का वो कितना होगा 0,
तो इसका डाइवर्जेंस निकाल दो। डाइवर्जेंस के लिए मैंने बताया था आपको कि डेल के साथ डॉट लेते हैं, तो डेल डॉट वेक्टर एफ, डेल का मान रखो क्या होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप डॉट एफ की वैल्यू रख लो ये वाली एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस ए जेड के कैप, ठीक है जी, और बराबर 0। तो देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल ओवर डेल एक्स एक्स प्लस 3y प्लस डेल ओवर डेल वाई, ये बचेगा y माइनस 2z और प्लस डेल ओवर डेल जेड एक्स प्लस ए जेड बराबर 0, ठीक है। तो देखो x के रेस्पेक्ट में करोगे 1 और इसका 0 हो जाएगा, प्लस y के रेस्पेक्ट में करोगे 1 इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x का करोगे z के रेस्पेक्ट में x का 0 और z का 1 हो जाएगा, a बचेगा बराबर 0। तो देखियो 1 प्लस 1 और प्लस a बराबर 0, तो a बराबर माइनस का 2, ठीक है, a बराबर कितना आएगा माइनस का 2। क्लियर है। तो ये इसका आंसर था। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है, फिर इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखो अब क्या कहा, आपको डिटरमाइन करनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, ए बी और सी की, और आपको दे रखा है कि वेक्टर एफ जो है कैसा है, इररोटेशनल है। तो मैंने बताया था कि वेक्टर एफ या कोई भी फंक्शन कैसा होगा, इररोटेशनल होगा। कब, यदि उसका कर्ल कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। इफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 0। लेकिन उसने कहा कि ये इररोटेशनल है ना, तो ये इररोटेशनल है, इसका मतलब है इसका कर्ल कितना हो जाएगा 0। तो कर्ल को कैसे लिखते हैं, डेल क्रॉस वेक्टर एफ बराबर 0, ठीक है। डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो देखो लिख, दोनों की वैल्यू मत रखो, डायरेक्ट लिख लो सारणिक से, आई कैप जे कैप और के कैप। तो यहाँ आएगा डेल वाला डेल ओवर डेल एक्स, इतना तो समझते होंगे ना वो लोग, मतलब अब आप लोग, ठीक है। डेल आई वाला लिख लिया और ये वाला लिखो एक्स प्लस 2y और प्लस क्या है ए जेड। यहाँ देखो क्या आएगा बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड, और यहाँ क्या आएगा 4x प्लस सी वाई और प्लस 2 इंटू जेड बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। विस्तार कर लो इसका, आई कैप इसे दबा लो, यह आएगा डेल ओवर डेल वाई, ठीक है जी। तो 4x प्लस सी वाई प्लस 2z, ठीक है जी। इस केस में कि इस माइनस डेल ओवर डेल जेड, ठीक है, क्या होगा बी एक्स माइनस 3y और माइनस का जेड, ठीक है, जेड है ना, हाँ जेड है ये। क्लियर है, आई के लिए कर लिया, इसी प्रकार जे के लिए करो, जे वाला दबा लो तो डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। जो चीज़ें आपको, जो न्यूमेरिकल आपको लगे ना कि मैं खुद कर सकता हूँ, तो आप खुद करा करो, फिर वीडियो को बाद में देखा करो, है ना। तो ये जाएगा 4x प्लस सी वाई और प्लस 2z माइनस इसकी इसमें की, अब इसकी इसमें कर लेंगे ना, तो माइनस के डेल ओवर डेल जेड क्या आएगा x प्लस 2y प्लस ए जेड, ठीक है जी, प्लस के कैप वाला यहाँ को लिख लो, इसे दबा लो, इसकी इसमें हो जाएगी, तो डेल ओवर डेल एक्स क्या बचेगा बी एक्स माइनस 3y और प्लस जेड माइनस डेल ओवर डेल वाई एक्स प्लस 2y और प्लस ए जेड, ठीक है जी, बराबर क्या आ रहा है 0, ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें फिर हम आगे, चलो देखो इसका कर लेते हैं डिफरेंशियल, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो जाएगा, बाकी दोनों का 0 हो जाएगा, तो c बचेगा केवल। a का कर लेते हैं डिफरेंशियल, देखो इधर आई कैप, ठीक है, और ब्रैकेट में देखें, देखो y के रेस्पेक्ट में करें तो y का 1, बाकी दोनों का 0, केवल c बचेगा,
ठीक है। आगे देखो जेड के रेस्पेक्ट में करें तो जेड का 1 हो जाएगा तो -1, बाकी दोनों का 0, तो माइनस बाहर है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे कैप। यहाँ देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 4 और बाकी दोनों का 0, ठीक है। जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का 1 ए बचेगा केवल और प्लस के कैप। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 बाकी दोनों का 0 तो बी बचेगा केवल, माइनस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का 1 बाकी दोनों का 0 2 बचेगा केवल, बराबर। और ये जो 0 था ना इसे लिख लो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो दोनों ओर आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयर ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप कोमा जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा c+1 बराबर 0, 4 माइनस ए बराबर 0, b माइनस 2 बराबर 0। देखो c बराबर -1, a बराबर 4 और b बराबर 2। ये आपके आंसर है। आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने थे, तो a बराबर 4, b बराबर 2, c बराबर -1, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है जी। इसके बाद है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखें वेक्टर एफ दे रखा है, इसका ए पार्ट फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे, सेकंड पार्ट में करा रहा हूँ, ठीक है, वो आसान है। तो देखो आपको कहा कि वेक्टर फील्ड कैसा है, इररोटेशनल है। तो इररोटेशनल के लिए देखो यदि वेक्टर एफ कैसा हो, इज इररोटेशनल, बल्कि आपको सिद्ध करके दिखाना है, तो इफ नहीं आएगा, आपको सिद्ध करना है ना, टू प्रूव दैट टीपीटी कि वेक्टर एफ कैसा है, इररोटेशनल। और इररोटेशनल कब होता है मैंने बता रखा है, जब उसका कर्ल कैसा हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है उसका कर्ल जो है वेक्टर एफ का कैसा आना चाहिए, 0, ठीक है। तो कर्ल निकाल लो इसका वेक्टर एफ का, वो 0 आ जाना चाहिए, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ बराबर, ठीक है जी। तो कर्ल यानी मैंने बताया था डेल क्रॉस वेक्टर एफ, कर्ल का मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई डेल के साथ। तो डेल का मान रख लो, डेल का मान है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप क्रॉस। देखो ये सारा जो है ना आई के गुना में भी है, जे के गुना में भी है और वाई के गुना में भी है, कौन, ये सारा, ठीक है, समझ गए। तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इनटू में क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो सारणिक से निकाल लो इसका, डिटर्मिनेंट से आई कैप कोमा जे कैप और कोमा के कैप। तो यहाँ क्या आएगा डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। उधर देखो क्या आएगा, आई के गुना में एक्स कोस, आगे का है ना, एक्स कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा वाई कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा जेड कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। देखो एक के लिए कर लो बस, आई कैप के लिए तो सिग्मा लगा दो, बाकी दोनों के लिए खुद हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, इसे दबा लो तो इसके गुना इसमें, तो आएगा डेल ओवर डेल वाई, ठीक है, डेल ओवर डेल वाई। और यहाँ क्या है जेड, जेड कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। पहला इसका ब्रैकेट बंद करो और फिर ये मंझला ब्रैकेट लगा लो, ठीक है जी, माइनस इस केस में कर दिया, अब इस केस में कर दो, तो डेल ओवर डेल जेड वाई कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। बाकी दोनों के लिए खुद हो जाएगा, एक के लिए कर दो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो सिग्मा आई कैप, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में करें तो पहले कोस का करोगे ना, कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस यहाँ ले लें, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। कोस का तो कर दिया, अब इसका भी तो करोगे, तो इसका करोगे तो क्या आएगा
एक्स स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y। समझ गए, बीच में माइनस है, y बाहर आ जाएगा क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में करें, y कांस्टेंट है। अब कोस का करोगे तो माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इस सारे का भी तो करोगे, तो जेड के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो 0 और जेड स्क्वायर का 2z। ठीक है जी। तो देख लो, देखो 2yz माइनस का है, माइनस के 2yz साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस ये प्लस का है 2yz ये सारा, तो ये सारा सेम है, कट गया तो क्या आया सिग्मा 0 आई कैप, और इसे खोल के लिखना चाहो इसका मतलब है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप, तो ये क्या आ गया 0। कर्ल 0 आया तो लिख देना हेंस वेक्टर एफ इज इररोटेशनल। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन किया उसी प्रकार से आपको इसका फर्स्ट पार्ट भी कर लेना है, बहुत आसान है वो इससे। ठीक है, कर लेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है जी, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। देखो, एक तो है आपका क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो शॉर्ट में देखें आप लोग, है ना, तो इसमें निकलवा रहा है आपसे डाइवर्जेंस। तो दो फंक्शन दे रखे हैं, इसमें डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो डाइवर्जेंस जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसे वेक्टर एफ मान लेना, फाई मान लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे डाइवर्जेंस आपको निकालना है तो डाइवर्जेंस मान लो आपने जो फंक्शन माना, देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, मान लो इसे वेक्टर एफ मान लिया आपने, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस, और ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एग्जाम्पल मतलब है ना, तो वहाँ से आप देख के कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगा। तो वेक्टर एफ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ निकालना है क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस पूछ रहा है। तो डाइवर्जेंस में मैंने बताया डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, आराम से निकल जाएगा। फिर बाद में पॉइंट भी दे रखे हैं तो एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट रख देना। तो इसके दोनों पार्ट आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 था शॉर्ट में। और इसके बाद आओ चलते हैं वेरी शॉर्ट पर। देखो वेरी शॉर्ट में जो पहला है, ऐसा मैंने एग्जाम्पल कराया है आज ही, है ना, तो इसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और कौन सा दिया है मैंने, दूसरे में कर्ल निकलवा रहा है, कर्ल। तो कर्ल कैसे निकालते हैं, वेक्टर एफ का कर्ल निकलवा रहा है, तो कर्ल कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस वेक्टर एफ, आराम से हो जाएगा। बाद में जो एक्स वाई जेड में आएगा उसमें पॉइंट रख देने हैं, एक्स की जगह -2, वाई की जगह 4 और जेड की जगह 1। ठीक है, ये चीज़ें मैं कराता आ रहा हूँ। और फिर कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा सो दैट वेक्टर वी दे रखा है, पूछ रहा है सोलेनोइडल है या नहीं, सिद्ध करना है। तो मैंने बताया सोलेनोइडल तब होता है जब डाइवर्जेंस उसका वेक्टर वी का कितना आ जाए 0, तो डाइवर्जेंस इसका वेक्टर वी का 0 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डाइवर्जेंस निकलवा रहा है, कर्ल निकलवा रहा है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी ये चैप्टर लगभग कंप्लीट सही है, एक आध और लेक्चर लेना होगा तो है ना, इसमें ले लेंगे, इसके क्वेश्चन करा देंगे, बाकी ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं आप कर लेना, कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।